सिंगल फेज ड्यूल कन्वर्टर ड्राइव्स। सिंगल फेज ड्यूल कन्वर्टर ड्राइव्स में हम 2 कन्वर्टर्स का यूज़ करते हैं। ये हमारी आर्मेचर होती हैं जो कि आर्मेचर इंडक्टर और आर्मेचर रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड होती हैं। इसमें 2 कन्वर्टर्स का यूज़ किया जाता है। ये है हमारा फर्स्ट कन्वर्टर जिसमें 4 थायरिस्टर्स का यूज किया गया है। थायरिस्टर 1, थायरिस्टर 2, थायरिस्टर 3 और 4। यहाँ से हम सोर्स वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट कन्वर्टर। अल्फा 1 शो करता है फायरिंग एंगल जो कि इनके गेट पे दी जाती है। फर्स्ट कन्वर्टर के जो थायरिस्टर्स उनके गेट पर ट्रिगर करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। और ये है हमारा सेकंड कन्वर्टर। जो सेकंड कन्वर्टर होता है वो फर्स्ट कन्वर्टर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है थायरिस्टर उल्टे लगे होते हैं। यानी कि इसमें थायरिस्टर की देखो, थायरिस्टर गेट की डायरेक्शन अपर साइड पे है, इसमें लोअर साइड पे है। इन थायरिस्टर को हमने डिनोट किया है थायरिस्टर 5, 6, 7 और 8 से। ये भी सेम इसी तरह सोर्स वोल्टेज से कनेक्टेड हैं। ये सारा सर्किट है, ये कन्वर्टर 2 है। और इसके जो इनको एक्टिवेट करने के लिए इनके गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की गई है जिसको अल्फा 2 से डिनोट किया गया है। कन्वर्टर 1 के फायरिंग एंगल जैसे गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाती है उसे अल्फा 1 से डिनोट कर दिया गया है। और कन्वर्टर 2 के गेट पे जो फायरिंग एंगल प्रोवाइड की जाएगा उसे अल्फा 2 से डिनोट कर दिया गया है। आउटपुट पे जो वोल्टेज आएगी वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी, यानी कि सोर्स वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होगी। आर्मेचर दोनों के लिए सेम ही होगा, ये एक ही सर्किट है, बस ये क्या है ड्यूल कन्वर्टर है। ड्यूल मतलब 2 कन्वर्टर्स इसमें यूज किए गए हैं। और इसमें जो फील्ड सर्किट होता है वो सेपरेटली कनेक्टेड होता है। ये हमारा फील्ड सर्किट होता है जो कि ये फील्ड रेजिस्टर और ये हमारा फील्ड इंडक्टर है। यहाँ से हम सोर्स वोल्टेज सप्लाई करते हैं फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। और इसके लिए अगर हम फायरिंग एंगल यूज करते हैं तो उसको हम अल्फा 3 से डिनोट कर देते हैं। इस तरह से हमारे 2 कन्वर्टर्स में यूज किए गए हैं। ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के लिए है। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। इसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो हमारा सिंगल फेज ड्यूल कन्वर्टर ड्राइव है ये 4 क्वाड्रेंट्स में वर्क करता है। क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4 चारों क्वाड्रेंट्स में वर्क करता है। अब ये कैसे वर्क करता है इसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। सबसे पहले हमने सोर्स वोल्टेज से सप्लाई प्रोवाइड की। यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो होगा हमारा सोर्स करंट। जब हमारी पॉजिटिव साइकिल जाएगी, यानी कि जब हमने साइनसोइडल वेव जो हमने भेजी है, इनपुट से हम साइनसोइडल के फॉर्म में वेव्स को सेंड करते हैं, भेजते हैं सर्किट में, तो जब हमारी पॉजिटिव वेव जाएगी उस टाइम पे हमारा थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आएंगे। ये जो करंट फ्लो होगा ये इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। यहाँ से हमारा सोर्स करंट फ्लो होगा, पहले थायरिस्टर 1 से पास होगा और फिर ये जाएगा, यहाँ पे जो करंट होगा वो होगा आर्मेचर करंट जो कि आर्मेचर की तरफ जाएगा। ये रेजिस्टर और इंडक्टर में से जो करंट पास होगा और ये जाएगा आर्मेचर पे। आर्मेचर से पास होकर ये करंट यहाँ से जाएगा थायरिस्टर 2 पे। इस तरह से हमारा थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 का करंट फ्लो होता है और यहाँ से जाएगा ये फिर से इस डायरेक्शन में। इस तरह से हमारा करंट फ्लो करता है। इस टाइम पे जब थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए क्योंकि इस टाइम पे जो करंट होता है, आर्मेचर करंट होता है, वो भी पॉजिटिव होता है और जो वोल्टेज होती है वो भी पॉजिटिव में होती है। वोल्टेज भी पॉजिटिव में रहेगी और हमारा करंट भी पॉजिटिव में रहेगा। ये जो इसका जो क्वाड्रेंट्स हैं, जो टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर करंट जो पॉजिटिव में है, ये टर्मिनल वोल्टेज नेगेटिव में, आर्मेचर करंट नेगेटिव में। ये जो हमने थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट की कर रहे थे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क करते हैं। इस टाइम पे
फॉरवर्डिंग कंडीशन होती है मोटर की, और कन्वर्टर 1 वर्क करता है, और जो अल्फा 1 जो ट्रिगर पल्स देते हैं थायरिस्टर्स पे अल्फा 1, उसमें उसका एंगल जो 90 डिग्री एंगल यानी 90 डिग्री एंगल से कम होता है, अल्फा 1 लेस देन होता है 90 डिग्री से। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ क्वाड्रेंट की। सबसे पहले फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे। इस टाइम पे एक चीज और नोट करने वाला, जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो इज इक्वल टू होती है 2Vm अपॉन पाई कोस अल्फा 1 के। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, ये दोनों क्वाड्रेंट फर्स्ट कन्वर्टर के लिए वर्क करते हैं। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट कन्वर्टर के लिए वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ कन्वर्टर की। जब यहाँ से अगेन हमारी सोर्स वोल्टेज जाएगी, यानी कि उस टाइम पॉजिटिव जा रही थी, जब हम नेगेटिव पल्स जाएगी, इस टाइम पे सोर्स करंट यहाँ से फ्लो हो नेगेटिव जाएगी, तो थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 4 कंडक्टिंग कंडीशन में होंगे। ये करंट थायरिस्टर 3 से पास होके यहाँ पे आर्मेचर करंट यहाँ पे जाएगा, सेम डायरेक्शन में जैसे पहले जा रहा था। आर्मेचर रेजिस्टर इंडक्टर से पास होके जाएगा हमारे आर्मेचर पे, और यहाँ से ये पास होके जाएगा हमारे थायरिस्टर 4 पे, और थायरिस्टर 4 से पास होके जाएगा इस डायरेक्शन में। इस तरह से हमारा करंट, जब हमारा थायरिस्टर 3 और 4 वर्क करते हैं, इस टाइम पे जो हमारा करंट होता है आर्मेचर करंट, वो पॉजिटिव में होगा। देखो ये पॉजिटिव में ही आर्मेचर करंट वैसे ही फ्लो कर रहा है जैसे पहले फ्लो कर रहा था, लेकिन वोल्टेज नेगेटिव में हो गई। या देखो नेगेटिव से नेगेटिव पल्स हमने भेजी थी, तो ये करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो गया था, तो वोल्टेज क्या हो जाती है, नेगेटिव में हो जाती है। आर्मेचर करंट पॉजिटिव में रहेगा और टर्मिनल वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव में रहेगी। इस तरह से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्क करता है। ये देखिए, ये हमारा वर्क करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी ये शो करता है फॉरवर्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। मोटर की फॉरवर्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग शो करता है, जिसमें कन्वर्टर 1 में, जब हमारा कन्वर्टर 1 वर्क कर रहा है, जिसमें आर्मेचर करंट पॉजिटिव में है लेकिन वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज नेगेटिव में है, और इसमें जो फायरिंग एंगल है अल्फा 1 वो ज्यादा होता है 90 डिग्री से। अब हम, ये तो हमारा कन्वर्टर फर्स्ट की बात हो गई, 2 क्वाड्रेंट्स हमने किए हैं फर्स्ट और फोर्थ। अब हम बात करते हैं कन्वर्टर 2 की। अगेन हमारा कन्वर्टर 1 ने वर्क कर लिया, अब हमारा कन्वर्टर 2 में, ये कन्वर्टर 2 जब हमारा करंट सोर्स वोल्टेज यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी, तो हमारा जो सबसे पहले थायरिस्टर 7 और 8 वर्क करेंगे। ये जो करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव साइकिल, जब हमारी सोर्स वोल्टेज की पॉजिटिव साइकिल जाएगी साइनसोइडल में, अल्फा 2 यहाँ से ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करेंगे अपने थायरिस्टर्स को अल्फा 2 एंगल पे, फायरिंग एंगल पे। तो इस टाइम पे थायरिस्टर 8 से करंट फ्लो होगा। ये जो करंट फ्लो है थायरिस्टर 8 से फ्लो होके जाएगा हमारे आर्मेचर पे। यहाँ से आर्मेचर पे जो करंट फ्लो होगा वो आर्मेचर करंट होगा, ये जाएगा हमारे आर्मेचर पे, फिर इंडक्टर और रेजिस्टर से पास होके फिर ये जाएगा हमारे थायरिस्टर 7 पे, 7 थायरिस्टर पे, और इसको क्रॉस करके ये जाएगा हमारे यहाँ पे इस डायरेक्शन में। इस तरह से ये जो वर्क करता है हमारे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए वर्क करता है। सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें जो हमारा आर्मेचर करंट है वो रहता है नेगेटिव में, लेकिन जो वोल्टेज होती है वो होती है हमारी, जो वोल्टेज होती है वो हम होती है हमारी पॉजिटिव में। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए वर्क करता है। देखो आर्मेचर करंट हमारा नेगेटिव में जा रहा था, जैसे पहले फ्लो कर रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, लेकिन वोल्टेज हमारी पॉजिटिव में थी। जब पॉजिटिव साइकिल गई थी तब हमारा 7th और 8, जब हमारी पॉजिटिव वेव गई थी उस टाइम पे जो हमारा 7th और 8th वो हमारे जो थायरिस्टर थे वर्क कर रहे थे। इस टाइम पे रिवर्स रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड होता है। कन्वर्टर 2 इस टाइम पे वर्क करता है, और जो अल्फा 2 जो फायरिंग एंगल होता है वो लेस देन होता है 90 डिग्री से, और
जो हमारे इस टाइम पे जब कन्वर्टर 2 वर्क करता है, जो हमारी टर्मिनल वोल्टेज होती है, जो हम सोर्स वोल्टेज होती है, वो इज इक्वल टू होती है 2Vm अपॉन पाई कोस अल्फा 2 के। अब हम देखते हैं कि जब हमारी नेगेटिव साइकिल जाती है सोर्स वोल्टेज से, नेगेटिव साइकिल जाएगी तो करंट कहाँ से, यहाँ से फ्लो करेगा। इस टाइम पे थायरिस्टर 6 कंडक्ट करेगा, थायरिस्टर 6 कंडक्ट करेगा और यहाँ से आर्मेचर करंट फ्लो होगा। आर्मेचर देखो करंट अभी भी नेगेटिव में ही है, जैसे पहले करंट पहले यहाँ से आ रहा था, अब यहाँ से जा रहा है, देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। आर्मेचर करंट कंडक्ट करेगा, फिर इंडक्टर और रेजिस्टर से पास होके ये जाएगा हमारे थायरिस्टर 5 पे, जिससे हमारा थायरिस्टर 5 कंडक्ट करेगा और ये जाए करंट जा रहे हैं इस तरह से पास होगा। यानी जब हमारा थायरिस्टर 5 और 6 कंडक्ट कर रहे हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में, इस टाइम पे क्या है, वोल्टेज भी नेगेटिव में है और करंट तो नेगेटिव में है ही, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो तो नेगेटिव में है ही, वोल्टेज भी नेगेटिव में है। जब नेगेटिव साइकिल जा रही है तो हमारा थायरिस्टर 5 और 6 कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसका जो क्वाड्रेंट होगा वो होगा थर्ड क्वाड्रेंट। ये वर्क करेगा हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि रिवर्स मोटरिंग मोड में। जैसे रिवर्स मोटरिंग मोड है, इसमें आर्मेचर करंट भी नेगेटिव में होगा और टर्मिनल वोल्टेज भी नेगेटिव में होगी। यानी ये दोनों कन्वर्टर 1 के लिए वर्क करते हैं और ये कन्वर्टर 2 के लिए। इस टाइम पे जो अल्फा 2 है, यानी कि जो फायरिंग एंगल है वो ज़्यादा होगा 90 डिग्री से, और जो हमारी फील्ड वोल्टेज होती है वो इज इक्वल टू होती है, जिसको वी एफ से डिनोट करते हैं, वो इज इक्वल टू होती है 2Vm अपॉन पाई कोस अल्फा 3 से। यह है हमारा सिंगल फेज ड्यूल कन्वर्टर ड्राइव्स। थैंक यू।